हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको मैथ का चैप्टर घातांक और करनी पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्वालिटी को अगर हायर डाटा पर सेट कर देंगे तो आपको वीडियो साफ दिखेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। घातांक और करनी, जिसे एक्सपोनेंट एंड थर्ड्स कहते हैं। घातांक की परिभाषा क्या है? यदि किसी संख्या a को m बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का m घात प्राप्त होता है, जिसको a की पावर m से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या a है उसको हम m बार गुणा करेंगे तो हमको a की पावर m मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें जैसे a की पावर ये m है, इसमें a जो होगा वो आपका आधार होगा जिसे बेस कहते हैं, और m जो होगा वो घातांक होगा जिसे पावर कहते हैं। अब 3 की पावर 5 है। ठीक है, तो इसमें 3 जो होगा वो आपका आधार होगा और 5 जो होगा वो घातांक होगा। और p बाई q की पावर m दे रखा है, इसमें p बाई q जो होगी वो आपका आधार होगा और m जो होगी वो घातांक होगी। अब इसमें देखिएगा घातांक के कुछ नियम बताए गए हैं। पहला नियम है, यदि x की पावर n को गुणे करेंगे y की पावर m से तो x गुणे y की पावर होल पे जो है m आ जाएगा, यानी कि x का घातांक m था और y का घातांक m था, तो जब हमने दोनों को गुणे किया तो x गुणे y का होल का जो घातांक होगा वो m होगा। ठीक है, जैसे कि दो दो का घातांक 5 है और 3 का घातांक 5 है, तो दोनों को गुणे करेंगे तो 2 का गुणे 3 का पूरे का ऊपर जो होगा वो घातांक 5 आ जाएगा, यानी कि 6 का घातांक 5 आ जाएगा। दूसरा नियम कह रहा है कि अगर x की पावर m है उसको गुणे करना है x की पावर n से तो x की पावर m प्लस n हो जाता है। जैसे कि 3 की पावर 7 है उसको 3 की पावर 3 से गुणे करेंगे तो 3 की पावर 7 प्लस 10 7 प्लस 3 हो जाएगा, 3 की पावर 10 आ जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अगर x की पावर m है उसको हम भाग कर रहे हैं x की पावर n से तो हमारा जो होगा x m माइनस n हो जाएगा, तो ऐसा घातांक जो होगा m माइनस n हो जाएगा। तो जैसे कि 4 की पावर 5 थी उसको डिवाइड कर रहे थे 4 की पावर 2 से, तो जो हमारा आया था 4 की पावर 5 माइनस 2 आ जाएगा, यानी 4 की पावर 3 आ जाएगा। फिर चौथा वाला नियम कह रहा है कि अगर x की पावर m है और उसके ऊपर में ब्रैकेट पे n लगा हुआ है तो ये गुणे में हो जाता है, तो x की पावर m गुणे n हो जाता है। जैसे कि 4 की पावर 5 है उसके ऊपर 2 लगा था तो 4 की पावर 10 हो जाएगा, उससे गुणे हो जाएगा। फिर पांचवा नियम कह रहा है कि अगर x की पावर 0 है तो x की पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है, यानी कि किसी नंबर की अगर पावर 0 लगी है तो वो 1 के बराबर होता है। 7 की पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर होगा। छठा नियम कहता है कि अगर x की पावर माइनस m है तो ये बटे में आ जाएगा, 1 अपॉन x की पावर m हो जाएगा। जब बटे में आएगा जब तो ये जो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि 4 की पावर माइनस 2 था, ये हम अगर बटे में लेंगे 1 बटे 4 के पावर 2 हो जाएगा। इस साथ देखिए कि अगर x की पावर x बटे y की पावर माइनस m है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। अंश जो का हर हो जाएगा, हर जो होगा वो अंश हो जाएगा, तो y बटे x जो होगा उसकी पावर m हो जाएगी, तब ये पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे कि 3 की पावर 3 बटे 5 की पावर माइनस 2 थी, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, 5 बटे 3 हो जाएगा तो पावर जो कि वो 2 हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये सारे नियम घातांक के थे। अब ये देखिएगा इसमें करनी की परिभाषा दे रखी है। यदि x एक परिमेय संख्या और n एक धन पूर्णांक हो तो n अंडर रूट x एक अपरिमेय संख्या होगी, तब n अंडर रूट x जो होगा तो nv की घात की करनी कहा जाएगा। जैसे कि n अंडर रूट x है तो इसको जब हम लिखेंगे तो x की पावर 1 बटे n लिखेंगे। ठीक है, जैसे अंडर रूट 3 था तो इसको हम जब लिखेंगे घातांकीय रूप में तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगा।
जैसे कि √3 है और उसके आगे 4 लिखा हुआ है, तो जब इसको हटाएंगे तो 3 की पावर 1/4 हो जाएगा। जैसे m√x था, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो x की पावर 1/m हो जाएगा, और y की पावर 1/m था, इसको कर्णीय रूप में लिखेंगे तो y हो जाएगा अंडर में, और उसके आगे m लिखेंगे हम। अब ये देखेंगे इसमें कर्णी के नियम दे रखे हैं। सबसे पहला नियम है कि x की पावर n है और उसके ऊपर भी अंडर रूट लगा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n, और उसके बाद उसकी कर्णी रूप में लिखेंगे तो होल की पावर में आपके जो 1/n आ जाएगा, और ये n कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। फिर दूसरा नियम दे रखा है कि अगर √n है और अंदर xy है तो इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, तो n√x गुणे n√। तीसरा कह रहा है n√x बटे y है, तो इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, n√x लिख सकते हैं और बटे में n√y लिख सकते हैं। चौथा नियम कह रहा है n√x की पावर होल m है, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं x की पावर m का अंडर रूट गुणे n कर सकते हैं। फिर बाकी सारे नियम है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आगे सवाल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके यूज होंगे। अब यहाँ सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है सरल करें। 243 है, इसकी पावर है 2/5 है, ठीक है। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसको हमने फैक्टर कर दिया 243 का, तो 3 की पावर 5 हो गई, और फिर 2/5 था तो 2/5 से इसको हम गुणे कर देंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 आएगी, यानी कि 9 आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कि 1/81 है, उसकी पावर -3/4 है, तो इसको हम 81 का फैक्टर कर लेंगे तो 1/3 का पावर 4 हो जाएगी, और फिर गुणे कितना से -3/4 से, तो 4 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 की पावर -3 होगी, यानी कि 3 की पावर 3 होगी, जो ऊपर से ले जाएंगे यानी कि 27 आ जाएगी। फिर आखिरी वाला क्वेश्चन है इसमें कि 64 की पावर -1/4 है, तो 64 जो होता है वो उसका फैक्टर कर देंगे तो 2 की पावर 6 होती है, और फिर गुणे कर देंगे -1/6, यहाँ पे -1/6 है, ठीक है। तो -1/6 से इसको गुणे करेंगे हम तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर -1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो भी 1/2 आ जाएगी। इसमें जो हमने नियम बताए थे उसी को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दे रखा है x की पावर a है बटे में x की पावर b है और होल की पावर a प्लस b है। फिर उसको गुणे किया गया है कि x की पावर b है बटे में x की पावर c है और होल की पावर b प्लस c है। फिर तीसरा टर्म इसमें है x की पावर c है बटे x की पावर a है और होल की पावर c प्लस a है। तो अब देखिए x की पावर a और बटे x की पावर b है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b, ठीक है, जो हमने आपको नियम में बताया था पहले। तो x की पावर a माइनस b हो जाएगी, फिर गुणे हो जाएगी a प्लस b से। इसी तरीके से x की पावर b माइनस c हो जाएगी, फिर गुणे हो जाएगी b प्लस c से। फिर तीसरा टर्म था x की पावर c माइनस a था, वो गुणे हो जाएगा c प्लस a से। तो अब ये देखिए a माइनस b और a प्लस b जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा टर्म हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा टर्म हो जाएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब तीनों को हम जो है तीनों गुणे में है, तो हम फिर वाला नियम लगा देंगे कि सब जुड़ जाता है हमारा, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 0, तो x की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। इसमें जो नियम दे रखे थे पहले मैंने समझाए थे, उसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये सवाल लगा पाएंगे। इसमें दे रखा है निम्नांकित को घातीय रूप में लिखें। तो कर्णीय रूप में दे रखा है, घातांकीय रूप में हमको लिखना है। तो √5 है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। 7 अंडर जो है उसकी पावर लगी हुई 3, तो इसका घातांकीय रूप जो होगा 7 की पावर 3 हो जाएगा। m है √a बटे b है, तो a बटे b की पावर 1 बटे m हो जाएगा। फिर √21 स्क्वायर है और उसकी पावर अंडर की 5 दे रखी है, तो 21 के स्क्वायर गुणे 1/5 हो जाएगा, तो 21 स्क्वायर 2/5 आ जाएगा।
और x बाई वाई की पावर n दे रखी थी और उसके ऊपर अंडर रूट की पावर जो थी m थी, तो अंडर रूट हटाएंगे जब हम तो 1 बटे m आ जाएगा, उसको गुणे कर देंगे n से, तो x बटे y की पावर n बटे m हो जाएगा। अब यह सवाल देखें, इसमें कहा गया है निम्नांकित को कर्णीय रूप में लिखें। तो 3 की पावर 1/8 है, तो कर्णीय रूप में क्या होगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा और उसकी जो पावर होगी 8 हो जाएगी। फिर 5/7 है, उसकी पावर 3/8 दे रखी है। तो अब इसको हम तोड़ लेंगे, 5/3 को गुणे करेंगे 3 गुणे 1/8 से, तो 3 जो कि वो पावर हो जाएगी 5/3 की, और जो 8 होगा वो अंडर रूट में आ जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरा वाला है a बटे b की पावर 1/m है, तो 1 बटे b का अंडर रूट m हो जाएगा। फिर चौथा है x बटे y की पावर m बटे n है, तो m जो होगा वो पावर में हो जाएगा और 1 बटे n जो होगा वो अंडर रूट में आ जाएगा। इसमें केवल नियम लग रहे हैं जो हमने आपको पहले बता दिए थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले इसमें दे रखा है अंडर रूट 3 दे रखा है, दूसरा है अंडर रूट 4 की पावर 3 है, और तीसरा अंडर रूट 5 की पावर जो है 4 है। इसमें से कौन बड़ा पूछा गया हमसे। तो अब इसको हम सबसे पहले घातांकीय रूप में बदल देंगे। अंडर रूट 3 को जो बदलेंगे तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगी। अंडर रूट 4 को बदलेंगे तो 4 की पावर 1/3 हो जाएगी, और अंडर रूट 5 की पावर 4 को बदलेंगे तो 5 की पावर 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हमें 3 नंबर मिलते हैं, 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है कौन सा बड़ा है। तो सब बड़ा निकालने के लिए हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो 1/2 और 1/3 और 1/4 का हम लासा निकालेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कौन सा नंबर वाला बड़ा है। तो हम 2 और 3 और 4 का लासा निकालेंगे। 2, 3 और 4 का जब हमने लासा निकाला तो हमारा 12 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको हर में 1/12 1/2 के हर में हमको जो है 2 की जगह पे हमको 12 चाहिए है, तो 2 को हम 6 से गुणे करेंगे तो अंश को भी हम 6 से गुणे करेंगे, तो 6/12 हो जाएगा। इसी तरह 1/3 था, तो 3 को हम जो जब गुणे करेंगे 4 से, तब 12 आएगा, तो हमें अंश को भी करना पड़ेगा, तो 4/12 हो जाएगा। और 1/4 था, उसको हम गुणे करेंगे तो 3/12 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 1/3 की पावर 1/2 था, उसी जगह पे हमने 3 की पावर 6/12 रख देंगे, कि जो हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 होगा वो ये इसके स्क्वायर में आ जाएगा, और जो ये बटे में है एक बटे में 12 जो है वो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा, तो अंडर रूट की पावर 12 हो जाएगा और 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो 3 की पावर जो 6 होता है वो 729 होता है, तो 729 का अंडर रूट की पावर जो होगी वो 12 हो जाएगी। इसी तरह 4 की पावर 1/3 था, तो इसको जो हम बदलेंगे तो 4 की पावर जो होगी 4/2 हो जाएगी, जो हमने लासा से निकाला था। तो इसी तरीके से 4 की पावर 4 हो जाएगी और अंडर रूट की पावर जो होगी वो 12 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड वाला टर्म कर देंगे, जिसमें 5 की पावर 1/4 थी, तो इसको जो हम करेंगे तो 1/4 जो होगा वो 3/12 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने लासा निकाल के किया था। तो अब हमारा 5 की पावर जो होगी वो 3 हो जाएगी और अंडर रूट की पावर जो होगी वो 12 हो जाएगी। तो अब इसको सबको वैल्यू निकाल लें हम। तो पहले वाले की वैल्यू 729 आई थी, दूसरे वाले की 256 आई थी और तीसरे वाले की 125 आई थी। अब तीनों अंडर रूट की पावर सबकी जो है वो 12 दे रखी है। अब हम जो है कंपेयर कर सकते हैं, तो 729 जो है सबसे बड़ा है इसमें, तो 729 किसकी वैल्यू थी, 729 वैल्यू थी अंडर रूट 3 की थी, तो अंडर रूट 3 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। इस तरह से इसको क्वेश्चन को दिया जाता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब यह वाला सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि 2 की पावर x प्लस 4 है माइनस 2 की पावर x प्लस 2 है इक्वल टू 3 है। इसमें s का मान निकालने को कहा गया है। तो अब 2 की पावर x प्लस 4 को हम जो है तोड़ेंगे 2 की पावर x से गुणे 2 की पावर 4 में, और माइनस है 2 की पावर x प्लस 2 को हम तोड़ेंगे 2 की पावर x में और गुणे 2 की पावर 2 में, और इक्वल टू 3 दे रखा था हमको। ठीक है, अब इसमें दोनों में टर्म्स में हमारा 2 की पावर x आ रहा, तो 2 की पावर x को कॉमन ले लेंगे, और 2 की पावर 16 होती है और 2 की पावर 2 जो थी 4 होती, तो 16 माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर x हो गया, तो 16 माइनस 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा। तो 2 की पावर x है गुणे जो 12 करेंगे उसको 3 हो जाएगा, तो ये 12 जो होगा इसके हर में आ जाएगा, तो 3/12 हो जाएगा। तो 3/12 जो क्या होगा कैंसिल कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 जो होगा उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या आएंगे तो 2 की पावर -2 होगा। अब देखिए दोनों का आधार जो है वो सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो उन दोनों की पावर भी सेम होगी, तो x की वैल्यू जो होगी -2 आ जाएगी यहाँ से।
अब ये वाला सवाल देखेंगे, इसमें दे रखा है कि अंडर रूट 9 है उसकी पावर -7 है, उसको गुणे गया है अंडर रूट 3 उसकी पावर -5 है, और इसकी पूरी वैल्यू बराबर है 3 की पावर k के। तो इसमें k का मान ज्ञात करें, हमें निकालना है। तो अंडर रूट 9 की पावर -7 था और अंडर रूट 3 की पावर -5 था, इक्वल टू 3 के हमें दे रखा था। अब तो हमने यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अंडर रूट जब हटाएंगे उसे घातांकीय रूप में हम बदलेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 2 जो आया वो 3 का स्क्वायर हमने करेंगे दोनों हुआ, और इसका अंडर रूट हटाया तो 1/2 आ गया, और -7 यहाँ पे था तो सबको हमने गुणे में कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा 3 की पावर -5 था, तो अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू 3 की पावर k है, ठीक है। अब ये और दो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर -7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर -5/2 हो जाएगा, इक्वल टू 3k हो जाएगा। अब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे जो नियम में बताया गया था, x की पावर m गुणे x की पावर n है तो x की पावर m प्लस n होता था। तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे इसमें, तो 3 की पावर -7 -5/2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 की पावर k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों का आधार सेम है, ठीक है, तो बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल होती है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 -5/2, इसकी पूरे बराबर k की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, लासा निकाल लेंगे, तो -14 -5 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, तो -19/2 आ जाएगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है यदि एक वस्तु b की पावर 2x है, b वस्तु c की पावर 2y है, c वस्तु a की पावर 2z है, तो इसमें x y z का मूल ज्ञात करें। तो हमको दे रखा था a की पावर एक वस्तु जो था b की पावर 2x था, और b वस्तु c की पावर 2y था, और c वस्तु a की पावर 2z था, ठीक है। तो हम करेंगे सबसे पहले कि एक वस्तु b की पावर 2x है, तो b की जगह पे हम जो है वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू कितनी है, c की पावर 2y है, तो हमने b की जगह पे ये वैल्यू रख दिया, ठीक है, और 2x हमने वैसे रहने दिया। यहाँ पे b की जो की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दिया, ठीक है। फिर इसको गुणे कर देंगे, कितना जो 4x हो जाएगा, c की पावर जो होगा 4x हो जाएगा। अब देखिए c की वैल्यू कितनी है, a की पावर 2z है, तो c की जगह पे हम जो है a की पावर 2z रख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो अब ये इससे पूरा हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी इसकी a की पावर 8xyz आ जाएगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को बराबर आ रहा है, ये a की वैल्यू को बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे a की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे a की पावर कितनी है 8xyz है, ठीक है। तो 8, अब यहाँ पे दोनों का आधार सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, तो 8xyz = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे xyz की जो वैल्यू आएगी वो 1/8 आ जाएगी, जो ये 8 होगा इसके हर में चला जाएगा, तो xyz की वैल्यू जो होगी वो 1/8 आ जाएगी यहाँ से। अब ये वाला सवाल देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया था उसमें ये क्वेश्चन दे रखा था। इसमें दे रखा है √11 है प्लस √2 है उसकी पावर 6 है, ठीक है। तो अब हमको इसको पूरा सॉल्व करना है, तो अब 11 को हम लिख सकते हैं 9 + 2 लिख सकते हैं, और 6 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, और √2 है। अब देखिएगा 9 की जगह हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 × 3 और √2 है, ठीक है। अब देखिएगा ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो उसी फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो 3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये इसकी पूरी वैल्यू, ठीक है। तो ये स्क्वायर ये √2 कैंसिल कर देगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 3 + √2 आएगी। अब यह सवाल देखेगा, इसमें दे रखा है कि 3 की पावर 10 है, फिर प्लस है 3 की पावर 9 है, फिर माइनस है 3 की पावर 8 है, 2 की पावर 2 है, फिर माइनस है 3 की पावर 8 है, उसको गुणे किया 7 से, फिर माइनस 3 की पावर 8 है, ठीक है। इस तरह से हमें दे रखा पूरा, तो इसमें आपको निकालना, इसकी वैल्यू निकालने, इसका मान बताएंगे। तो इसमें देखिए एक चीज आप देखिएगा कि सब में जो है 3 की पावर 8 जो है कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 10 है, यहाँ 3 की पावर 9 है, और यहाँ से देखिएगा 3 की पावर 8 इसमें भी है, 3 की पावर 8 इसमें भी है, 3 की पावर 8 इसमें भी है, तो 3 की पावर 8 जो है यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 था तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 था तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसको पूरा कैंसिल कर दीजिए, 3 की पावर 2 है यानी कि 9 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, और ये माइनस में था 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और ये 7 है, ये 1 है,
तो 7 से 11 और 11 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12 करेंगे 0 आ जाएगा हमारा। तो 3 की पावर 8 को 0 से गुणे करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसे बताया गया है कि x और y का मूल निकालें। अब पहले हमें दे रखा है कि 2 की पावर 2x है, उसको गुणे किया गया है a की पावर y से और उसकी वैल्यू 128 दे रखी है। और दूसरा को दे रखा है 16 है, उसकी पावर x है, उसको गुणे किया गया है 8 की पावर माइनस आई से और उसकी वैल्यू 32 दे रखी है। ठीक है, तो हम पहले ये वाला सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 2x है और 8 की पावर y है, 128 है। ठीक है, तो अब 2 की पावर 2x है, उसको गुणे किया गया। अब यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 2 की पावर 3 हो गया और फिर y पहले से था तो 3y हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 128 लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हमने वही वाला लगेगा x की पावर m तो गुणे करेंगे x की पावर n से तो x की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों का आधार सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर जो होगा 2x प्लस 3y यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 7 पहले से था। अब दोनों का आधार हमारा सेम है तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 हो जाएगा यहाँ से। फिर अब इधर वाला पार्ट देखिएगा, इसमें दे रखा था 16 की पावर x थी, इसको गुणे किया था r की पावर माइनस y से, 132 दे रखा था। अब 16 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और x पहले से था तो 2 की पावर 4x हो जाएगा और इधर के लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और y पहले से था तो माइनस 3y हो जाएगा यहाँ पे और 32 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। आप देखिएगा तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 4x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 आ जाएगा। अब देखिएगा ये दोनों का आधार सेम है, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब एक इक्वेशन हमारा पहले ये बन गया और दूसरा इक्वेशन ये बन गया। दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमने लिख दिए, यहाँ पे प्लस 3y था, माइनस 3y था, कैसे हो सकते हैं तो हम प्लस कर देंगे। तो ये पूरा हम कैसे कर देंगे तो ये दोनों जुड़ के 6x हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे जब तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू 2 आई है, इसको हम पहले इक्वेशन इसमें रख देंगे यहाँ पे। तो हमने वहां पर रख दिया उसकी वैल्यू 2x प्लस 3y को 7 था हमारा, तो x यहाँ पे हमने 2 रख दिया तो 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 3y को 7 हो जाएगा। यहाँ पे y की जो वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 1 आएगी। बाकी इक्वेशन को सॉल्व करना जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो पूरा सब सिखा देंगे। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है फॉर मोर वीडियोस में, उस पर आप क्लिक करके हमारे सारे वीडियो दे सकते हैं। हमने आपको यूपी टेट मैथ के पेपर भी सॉल्व करवाए हैं और आपको लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत और कई चैप्टर हमने पढ़ा रखे हैं, तो आप वहां से जाके उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।